नमस्कार, आप देख रहे हैं द क्रेडिबल न्यूज। मैं हूं शालिनी। दोस्तों, जब तक चुनाव थे तब तक सरकार के लिए सब कुछ चंगा था। न महंगाई की फिक्र थी, न विदेशी संकट का डर था। रैलियों में भी गाड़ियां खूब दौड़ाई जा रही थी और पैसा भी पानी की तरह बहाया जा रहा था। लेकिन जैसे ही चुनाव खत्म हुए और नतीजे पक्ष में आ गए, वैसे ही पीएम नरेंद्र मोदी अब जनता को बचत का पाठ पढ़ा रहे हैं। हैदराबाद की रैली में उन्होंने बंगाल और असम की जीत का जश्न तो मनाया, पर साथ ही जनता के हाथ में त्याग की एक लंबी चौड़ी लिस्ट थमा दी। पीएम का कहना है कि दुनिया के हालात खराब हैं, इसलिए अब हमें अपनी जेब और आदतों को कंट्रोल करना होगा। उन्होंने बहुत से सुझाव भी दिए, जैसे मेट्रो से आप लोग चलिए, कार पूल करिए, यानी जब एक ही रास्ते पर जाने वाले कई लोग अलग अलग अपनी कार लेने के बजाय एक ही कार के अंदर बैठकर अपनी जिस जगह जाना है वहां पर जाए। और ये भी कहा गया कि फिर से आप कोरोना की तरह घर से काम शुरू कर दीजिए। उन्होंने यहां तक कह दिया कि 1 साल तक आप लोग विदेश में शादी या छुट्टियां और सोना खरीदना भी बंद कर दीजिए। यहां तक कि रसोई के अंदर तेल में भी 10% की कटौती करने की सलाह पीएम मोदी ने दी है। इसलिए वैश्विक संकट के इस समय में हमें कर्तव्यों को सर्वोपरि रखते हुए कुछ संकल्प लेने होंगे और उन संकल्पों को पूरे समर्पण भाव से पूरा करना होगा। जैसे एक बड़ा संकल्प है पेट्रोल डीजल का संयम से इस्तेमाल करना। साथियों, हमें पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करना होगा। शहरों में जहां मेट्रो है वहां हम तय करें कि हम मेट्रो का ही उपयोग करेंगे, ज्यादा से ज्यादा मेट्रो में ही जाएंगे। अगर कार में ही जाना जरूरी है तो फिर कार पूल करने का प्रयास करें और भी लोगों को साथ बिठा ले। अगर हमें कहीं सामान भेजना हो तो कोशिश करनी है कि वह ज्यादा से ज्यादा रेलवे गुड्स के जो ट्रेन होती है रेलवे की सर्विसेज से भेजें, ताकि इलेक्ट्रिक रेलवे होने के कारण पेट्रोल डीजल की जरूरत नहीं पड़ती है। जिन लोगों के पास इलेक्ट्रिक व्हीकल है वो भी कोशिश करें कि इलेक्ट्रिक व्हीकल का ज्यादा से ज्यादा उपयोग करें। साथियों, हमने कोरोना के समय में वर्क फ्रॉम होम की, ऑनलाइन मीटिंग्स की, वीडियो कॉन्फ्रेंस की, ऐसी अनेक व्यवस्थाएं विकसित की और हमें आदत भी हो गई थी। आज समय की मांग ऐसी है कि उन व्यवस्थाओं को हम फिर से शुरू करें तो वो देश हित में होगा। वर्क फ्रॉम होम, ऑनलाइन कॉन्फ्रेंसेस, वर्चुअल मीटिंग्स, इनको हमें फिर से प्राथमिकता देनी है। साथियों, आज जो संकट है उसमें हमें विदेशी मुद्रा बचाने पर भी बहुत जोर देना होगा, क्योंकि दुनिया में पेट्रोल डीजल इतना ज्यादा महंगा हो गया है, पहले से कई गुना ज्यादा कीमतें बढ़ गई है। तो हम सबका दायित्व है कि पेट्रोल डीजल की खरीद पर जो विदेशी मुद्रा खर्च होती है, पेट्रोल डीजल बचाकर हमें वो मुद्रा भी बचानी है।
देखिए, जैसे ही बातें सामने आई उसके बाद राहुल गांधी ने भी मोर्चा खोल दिया। उन्होंने इसे सरकार की सबसे बड़ी नाकामी बताया और कहा कि 12 साल राज करने के बाद अगर पीएम जनता को ये सिखा रहे हैं कि क्या खाएं और क्या खरीदें तो समझ लीजिए कि सरकार फेल हो चुकी है। राहुल गांधी का कहना है कि मोदी जी अपनी जिम्मेदारी से बचने के लिए सारा बोझ जनता पर डाल रहे हैं और अब हालात ये है कि पीएम खुद तो 5 देशों की लंबी विदेश यात्रा पर निकल रहे हैं और देश का आम आदमी अपनी रसोई और बजट के बिगड़ने का गणित लेकर परेशान है। और जैसे ही पीएम नरेंद्र मोदी ने ऐलान किया उसके बाद कई राजनीतिक बयान भी सामने आए। तो सबसे पहले सुनिए संजय सिंह का बयान। नमस्कार, जय हिंद साथियों। कल भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने यह कहा कि 2 महीने से भारत की सरकार यानी कि मोदी जी आपका बोझ उठा रहे थे। अब चुनाव खत्म हो गया तो अब बोझ नहीं उठाएंगे मोदी जी। 5 राज्यों का चुनाव जब तक हो रहा था तब तक आपका बोझ उठा लिया उन्होंने। अब वो कह रहे हैं तेल का इस्तेमाल कम कीजिए, पेट्रोल डीजल का इस्तेमाल कम कीजिए, गैस का इस्तेमाल कम कीजिए, सोना ना खरीदिए, 1 साल तक सोना ही ना खरीदिए, कोई भी शादी हो फंक्शन हो ना खरीदिए। मोदी जी कह रहे हैं खाने के तेल का भी इस्तेमाल कम कीजिए। ये सारा ज्ञान चुनाव भर याद नहीं आया मोदी जी को। तब कह रहे थे कोई कमी नहीं है, पूरा भंडार भरा हुआ है, कोई समस्या नहीं है। लेकिन जैसे ही 5 राज्यों के चुनाव खत्म हुए, नरेंद्र मोदी जी के कंधे झुक गए। जो कंधे आपका बोझ उठा रहे थे वो मोदी सरकार के कंधे झुक गए। अब वो कह रहे हैं हम आपका बोझ नहीं उठाएंगे। क्या क्या काम किया उन्होंने चुनाव खत्म होने के बाद? कॉमर्शियल सिलेंडर का दाम 993 रुपए बढ़ाया, जिसको रेडी वाले, चाय वाले, छोटी छोटी दुकान वाले इस्तेमाल करते हैं। उस गैस का दाम, सिलेंडर का दाम 993 रुपए बढ़ा दिया और 261 रुपए छोटे सिलेंडर का दाम बढ़ा दिया। 5 किलो वाले सिलेंडर का दाम बढ़ा दिया, जिसको छात्र इस्तेमाल करते हैं, जिसको मजदूर इस्तेमाल करते हैं, जिसको गरीब आदमी, झुग्गियों में रहने वाले लोग इस्तेमाल करते हैं। तो आपके ऊपर लगातार मोदी जी इस तरह से बोझ डालते जाते हैं, महंगाई डालते जाते हैं। कब आपको होश आएगा? कब आप इन सवालों पर सरकार से जवाब मांगेंगे? चुनाव भर आपका इस्तेमाल किया जाता है। कभी 10,000 रुपए डाल दिया जाता है आपके खाते में, उसके बाद पटना की सड़कों पर नौजवानों को डंडों से पीटा जाता है। कभी चुनावों में आपको कहा जाता है न तेल की कमी है न गैस की कमी है, और चुनाव खत्म होते ही गैस के दाम बढ़ा दिए जाते हैं। आपको सलाह दी जा रही है तेल का इस्तेमाल कम करो, और ये सब कुछ देशभक्ति से जोड़ दिया जाता है। आप महंगाई में रहिए, देशभक्ति है। आप सोना न खरीदिए, देशभक्ति है। आप विदेशों की यात्रा न कीजिए, देशभक्ति है। सब कुछ देशभक्ति है। लेकिन मोदी जी बड़ी बड़ी रैलियां करेंगे, बड़ी बड़ी सभाएं करेंगे, लाखों लोगों को बसों में भर भर के लाया जाएगा, वहां तेल का भरपूर इस्तेमाल होगा, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। विदेशों की यात्रा करेंगे, रोड शो करेंगे प्रधानमंत्री जी। आज ही से उनका रोड शो शुरू हो गया है। उसमें तेल की कोई कमी नहीं होगी, उसमें तेल की बचत नहीं करनी है उनको। इस प्रकार के दोहरे चरित्र से भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री देश को कब तक धोखा देते रहेंगे? और आपके ऊपर हर प्रकार का कष्ट, तकलीफ, महंगाई, बेरोजगारी थोपते हुए उसको देशभक्ति से जोड़ते रहेंगे। कब तक ये चलेगा? और कब तक आप खामोशी से ये सब कुछ बर्दाश्त करते रहेंगे? इसको आप खुद सोचिए। कितना दोहरा चरित्र है। खुद मोदी जी के ऐशो आराम में कोई कमी नहीं है। अब विदेशों की यात्रा भी करने जा रहे हैं, अब यूएई की यात्रा करने जा रहे हैं, तो विदेशों की यात्रा भी करेंगे। उनके लोग सोने का भी इस्तेमाल करेंगे, आडंबर का जीवन पूरी तरीके से बिताएंगे। उनकी रैलियों में लाखों लोगों को बसों में भर भर के इकट्ठा किया जाएगा। उसमें तेल की बचत की जरूरत नहीं है।
लेकिन आपसे कहा जा रहा है देशभक्ति के नाम पर मिट जाओ और चुनाव में लाइन में लग के वोट देते रहना। तो आप इस देश की जनता नरेंद्र मोदी के लिए सिर्फ और सिर्फ वोट की मशीन रह गई है। इसके अलावा हमारा आपका कोई इस्तेमाल नहीं है, सिर्फ चुनावी उपयोग है, उसके बाद आपको छोड़ दिया जाता है आपके हाल पे। जय हिंद। मैं 100% सहमत हूं। प्रधानमंत्री जी एक तो विदेश की यात्रा करना बंद कर दें तो इससे दूसरे लोग सीखेंगे, क्योंकि आज तक कुछ भारत को मिला नहीं इनकी यात्रा से। भारत जोकर जरूर बन गया और ग्लोबल पॉलिटिक्स में शून्य हो गया। तो प्रधानमंत्री जी सबसे पहले आप अनावश्यक रूप से कीमती जहाज लेकर के जब चाहते हैं दूसरे देशों में चले जाते हैं, तो आप फॉरेन विजिट कम कर दीजिए। दूसरी बात है वर्क फ्रॉम होम से आप भी करिए। कोई प्राइम मिनिस्टर अपना ऑफिस नहीं छोड़ता था, कभी कभार साल में 2-4 बार इधर उधर चला जाता था प्रचार में। आप प्रचार में निकलते हैं, हजारों गाड़ियों में तेल खर्च होता है और आप खुद खर्च करते हो, तो आप पीएमओ चलाइए। आपको देश का प्राइम मिनिस्टर चुना गया है, प्रचार मंत्री नहीं चुना गया है। और सोना खरीदने की बात है, आप जितना कपड़ा खरीद रहे हैं एक बार में 3 बार 4 बार बदल देते हैं। आप कपड़ा खरीदना कम कर दीजिए, तो लोग देख करके बचत की तरफ जाएंगे। तो बजाय जो आप शिक्षित दूसरे को शिक्षा दे रहे हो, आप खुद शिक्षित हो जाइए, खुद मॉडल बन जाइए कि एक तो विदेश की यात्रा बंद कर दीजिए, प्रचार मंत्री बनना बंद कर दीजिए, और जो फैशन आपने हाउस खोल रखा, पीएमओ को फैशन हाउस है, वो फैशन हाउस को कन्वर्ट करके पीएम हाउस में करें। रोड का इस्तेमाल कम कीजिए, डेस्टिनेशन वेडिंग नीति और भी कई चीजों को लेकर कहा है। तो फिर राहुल गांधी ने कटाक्ष करते हुए कहा है कि यह नाकामी का सबूत पेश करता है। प्रधानमंत्री का काम है देश के जनता का ख्याल रखना। अगर आज पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ रहा है, महंगाई चरम सीमा छू रही है, तो सीधी सी बात है सरकार में जो लोग हैं उनकी जिम्मेदारी है जनता को जवाब दें। ये कोई जवाब नहीं है, ये कोई मतलब नहीं है कि आप ये कम करो वो कम करो। अब मुझे ये बताइए कि बीजेपी में प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, मुख्यमंत्री, मंत्री, इनमें से कितनों के परिवार कम कर रही है? ये तो जेब भर रहे हैं बैठे बैठे, जनता को बोल रहे हैं कि आप ये मत करो वो मत करो। मेरी प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और सारे भाजपा वालों से हाथ जोड़कर जनता की तरफ से विनम्र प्रार्थना है कि ये लोग अपना काम करें, जनता के हित के लिए काम करें और फालतू बातें ना करें। तो बहरहाल पीएम मोदी के इस बयान पर अब क्या कुछ कहेंगे, देश की स्थिति पर आप लोग क्या कुछ कहेंगे, नीचे दे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइएगा। और ऐसी अपडेट से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए द क्रेडिबल न्यूज। मैं हूं शालिनी, धन्यवाद।